मुझे अगर ऑप्शन दिया जाए ना कि नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए आपने एक ही स्मार्टफोन को यूज़ करना है तो मैं 1000% इस स्मार्टफोन की तरफ जाऊंगा। बट वाई, लेट मी एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। गाइस, पाकिस्तान में ना बहुत कम कॉम्पैक्ट साइज वाले फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को लॉन्च किया जाता है जो कि एक ट्रू वैल्यू फॉर मनी रिटर्न्स ऑफर करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ देम। ये है बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी S25 जो कि कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था। अब इस स्मार्टफोन को ना मैं काफी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको क्विकली इसका रिव्यू शेयर करूंगा कि इस स्मार्टफोन को जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस निकल के आया है इस स्मार्टफोन के साथ। और गाइस, इस वीडियो को ना आपने कहीं से भी मिस नहीं करना क्योंकि इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आ गए हो ना तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर एक मेगा गिव अवे है। तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो एंड पार्टिसिपेट लाजमी कर लो। एक रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले ना अच्छा होता है कि उसकी प्राइस बता दी जाए अपनी ऑडियंस को। सो बेसिकली ये सैमसंग गैलेक्सी S25 पाकिस्तानी वेरिएंट जो कि ऑफिशियल वारंटी वाला है, ऑफिशियल लॉन्च किया गया है। ये पाकिस्तान में 12GB 512GB वाला जो कि 3,15,000 के रिटेल प्राइस टैग में लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि इस प्राइस कैटेगरी में ये सैमसंग गैलेक्सी S25 हमें क्या क्या ऑफर करता है। अब सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली इस स्मार्टफोन के ना फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करना चाहूंगा जिसने मुझे इतना ज्यादा इंप्रेस किया ना। एज यू नो गाइस, मैं कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स का कितना बड़ा फैन हूं, तो लाइक इस स्मार्टफोन से जो वाइब्स आ रही है ना, मुझे मैं बयान नहीं कर सकता अपनी वर्डिंग में। बेसिकली ये स्मार्टफोन 6.2 इंचेस के कॉम्पैक्ट साइज में आता है, जस्ट 162 ग्राम वेट, और ओवरऑल इसकी जो इन हैंड फील है लाइक नेक्स्ट लेवल में कहने वाला हूँ कि एक ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको ये स्मार्टफोन करवाता है। साथ में इसका डिज़ाइन सेम S25 सीरीज़ वाला है, डिज़ाइन काफ़ी सिंपल और क्लीन है। और साथ में इस पर ये जो इसके फ्रेम्स है ना, इनको बॉक्सी शेप दी गई है और जो इसके एजेस है ना, इसको राउंड रखा गया है, तो इससे जो इन हैंड फील एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील एक्सपीरियंस रियल टाइम में जो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ, तो यस, मैं कहने वालों के नेक्स्ट लेवल है। और सैमसंग के इस स्मार्टफोन ने ना S सीरीज़ की एक रवायत को भी तोड़ दिया है क्योंकि होता क्या था कि S सीरीज़ जो लॉन्च की जाती थी ना पूरी दुनिया में, जो उनका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होता था अल्ट्रा, उसमें परफॉर्मेंस डिफरेंट होती थी, और जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन होता था उसमें परफॉर्मेंस टोटली डिफरेंट होती थी। लेकिन नॉट इन सैमसंग गैलेक्सी S25 क्योंकि ये स्मार्टफोन सेम स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आता है विच इज़ टॉप ऑफ द लाइन चिपसेट पूरी दुनिया में, 3nm के ऊपर बेस्ड है। अराउंड 2 मिलियन प्लस इसका एंटूटू स्कोर निकल के आता है नॉर्मल डे टू डे यूज़, या फिर अगर आप इसके ऊपर हैवी टास्क भी करेंगे, गेमिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, या कुछ भी आप मल्टीटास्किंग करेंगे, ये स्मार्टफोन हैंग नहीं होने वाला। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस दी बेस्ट मुझे लगी है। और साथ में कुछ लोग होते थे ना, वो कहते थे कि हमने गेमिंग के लिए लेना है, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो लाइक इसमें जो हमने गेमिंग करके देखी है ना गाइज, आप इजीली इस स्मार्टफोन के ऊपर कंपेटिटिव गेमिंग भी कर सकते हो। ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस भी निकल के आया ना इस स्मार्टफोन के ऊपर, हमने PUBG के लिए और बाकी गेम्स के लिए है, हाई FPS के ऊपर आप खेल सकते हो, हार्डवेयर जायरो है, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है गेमिंग में। और ये स्मार्टफोन पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, 12GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ। गुड थिंग इज डैट जो स्टोरेज है वो UFS 4.0 वाली है, तो लाइक अगर आप इसमें 200, 300, 400GB डाटा भी फिल कर लोगे ना तो वो स्लो नहीं होने वाली। साथ में LPDDR5X की रैम है, तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है स्टोरेज और रैम का, ये भी काफ़ी डिसेंट है। और इस स्मार्टफोन को यूज़ करने के बाद मैं कहने वाला हूं कि इसका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है एंड्रॉइड वर्ल्ड में। ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, साथ में One UI 7 है, कोई ब्लॉटवेयर एप्स नहीं है, कोई यहाँ पर एड्स नहीं है, काफी स्मूथ, क्लीन और फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। एंड मोर इंपॉर्टेंट, इस स्मार्टफोन में आपको 7 साल की मेजर अपडेट्स मिल जाती हैं OS की। मींस ये स्मार्टफोन अगर एंड्रॉइड 15 के साथ आया है तो एंड्रॉइड 22 भी आपको इस स्मार्टफोन में मिलेगा, साथ में 7 साल की सिक्योरिटी की अपडेट्स भी हैं। तो ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना, जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है वो भी काफी परफेक्ट है। अब एक कॉम्पैक्ट साइज वाले स्मार्टफोन्स में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी जाती है ना, वो होता है उसका डिस्प्ले एक्सपीरियंस कैसा है। बेसिकली ये स्मार्टफोन 6.2 इंचेस के एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, साथ में 1080x2340 पिक्सल की रेजोल्यूशन है, HDR10+ की सपोर्ट भी है, और 120 हर्ट्ज का एक अडाप्टिव रिफ्रेश रेट है। इससे बेसिकली आपके स्मार्टफोन की काफी ज्यादा बैटरी सेव हो जाती है, और साथ में 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसको हमने आउटडोर में जितने
मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, आउटडोर विजिबिलिटी तो काफी अच्छी है, आप इजीली अंडर सनलाइट भी इसको यूज कर सकते हैं। साथ में अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जिसकी स्पीड काफी क्विक है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 की प्रोटेक्शन भी है, तो लाइक स्मार्टफोन कहीं गिर वगैरह जाता तो ये सर्वाइव कर जाए। और ओवरऑल इस स्मार्टफोन के ऊपर जितना हमने कंटेंट कंज्यूम किया 4K तक, अब यूट्यूब के ऊपर हाई रेजोल्यूशन में नेटफ्लिक्स और OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप मीडिया कंज्यूम कर सकते हो। ओवरऑल ये स्मार्टफोन एक ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ऑफर करता है अपने डिस्प्ले में, साथ में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी हैं और स्पीकर्स का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। कुछ आप भी एक्सपीरियंस कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब कैमरा वाली साइड पर है ना इस स्मार्टफोन की, तो बैक साइड के ऊपर आपको ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। बेसिकली इस स्मार्टफोन को जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, कुछ सैंपल शॉट आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो, लाइक सीरियसली मैं कहने वाला हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड पिक्चर्स, कलर्स काफ़ी अच्छे थे, डायनामिक रेंज अगर आप देखोगे ना तो इसको मैंने हार्श लाइट में एक्सपीरियंस किया। तो मैंने कहा कि ये स्मार्टफोन एक फ्लैगशिप लेवल वाला स्मार्टफोन है, क्यों इसको बेस्ट कंडीशन में दूं चेक करने के लिए। तो मैंने इसको हार्श लाइट में जो एक्सपीरियंस किया है ना, आप देखोगे जो कलर्स निकल के आ रहे थे, जो एज डिटेक्शन है, जो ओवरऑल पिक्चर्स निकल के आ रही थी वाइड एंगल में भी, वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स निकल के आई थी ये कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन से। एंड एज यू नो गाइज, सैमसंग अपने AI को लेकर ना कितना एक्साइटेड चल रहा है लास्ट कुछ सालों से, और डेफिनेटली इस स्मार्टफोन में भी AI के फीचर्स को भर भर के दिया गया है। सबके ऊपर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो कैमरा में जो AI को यूज किया गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले आपको एक AI इरेजर मिल जाता है, अनवांटेड कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है उसको रिमूव करने के लिए। साथ में जो सबसे अच्छी चीज है ना, जो कि पहले हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी थी, वो ये है कि ऑडियो इरेजर भी है, AI ऑडियो इरेजर। अगर आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हो आउटडोर में जहां पर काफी ज्यादा नॉइज होती है, तो आप ऑडियो इरेजर को यूज करके वो विंड का जो शोर होता है, जो इस तरह की नॉइज होती है, आप उसको भी रिमूव कर सकते हो। उसके बाद पोर्ट्रेट स्टूडियो है, अगर आप कोई पोर्ट्रेट शॉट लेते हो तो देन उसको आप 3D कार्टून्स में या स्केचेस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे AI फीचर्स को यूज किया गया है, लाइक AI जेमिनी, चैट असिस्ट, कॉल असिस्ट, ब्राउजर असिस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट जो मुझे लगे हैं ना, वो एक तो है सर्कल टू सर्च, क्योंकि ये यूज हो रहा होता है हमारी डेली लाइफ में। उसके अलावा AI लाइव ट्रांसलेटर, आप कॉल कोई कर रहे हो, ड्यूरिंग कॉल आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में उसको कॉल को ड्यूरिंग कॉल ही अपनी, लेट्स सपोज आप उर्दू में बात करते हो, अगला बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आपकी उर्दू उसको इंग्लिश में सुनाई देगी और उसकी इंग्लिश आपको उर्दू में। तो ये सारे फीचर्स AI के मुझे काफ़ी यूजफुल लगे हैं। बाकी आपका फेवरेट AI वाला फीचर कौन सा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस स्मार्टफोन में आपको बाकी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, लाइक NFC, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और सबसे इंपॉर्टेंट IP68 की वाटर रेटिंग भी। बैटरी एंड चार्जिंग वाली साइड पर आए ना, तो हाँ, इसका बैटरी बैकअप जो है ना रियल टाइम में, वो आपको थोड़ा सा कम मिलने वाला है कंपैरेटिवली S25 अल्ट्रा के, क्योंकि ये स्मार्टफोन 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। इसी वजह से तो इसका वेट लाइक स्लिमेस्ट और लाइट वेट स्मार्टफोन है, और साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग है। सैमसंग के बकौल उनकी 25 वाट की चार्जिंग ही फ्लैगशिप है। मैं आपको बता रहा होता हूँ ना कि अगर कोई बजट रेंज में 25 वाट आया तो आप कह रहे होते हो कम है, तो भाई 3 लाख 4 लाख में भी 25 वाट। नो गाइज, ये था मेरा कुछ एक्सपीरियंस सैमसंग के इस कॉम्पैक्ट S25 के साथ, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया विद प्रोज एंड कॉन्स। गाइज सीरियसली मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास बजट है और आप एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन वाले यूज़र होना, तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो 2, 3, 4, 5 साल के लिए भी। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है इस प्राइस कैटेगरी में, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और साथ में कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि S25 अल्ट्रा किधर है, बेचारे के ऊपर अभी धूल मिट्टी पा रही है, तो इसको हम साफ करके इसके ऊपर भी रिव्यू के ऊपर काम चाह रहे हैं, तो इसकी वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगी, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।